आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के जीएस चौहान डायरेक्टर अंबे हॉस्पिटल महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। एक नया वेरिएंट शुरू हो गया है कोरोना का, जो कि 24 नवंबर को शुरू हो गया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन आप जानते ही हैं कि जो कोरोना है इतनी जल्दी इधर उधर फैलता है, और यह जो चीज़ है यह फैलनी शुरू हो गई है। हमारे हिंदुस्तान में भी एयरपोर्ट पर के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर जीएस चौहान डायरेक्टर अंबे हॉस्पिटल क्या बताना चाहते हैं समाज को। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैं डॉक्टर जीएस चौहान डायरेक्टर अंबे हॉस्पिटल आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि एक नया वेरिएंट कोरोना का शुरू हो गया है, जो कि अब से 24 नवंबर को उसमें साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि ये जो कोरोना है कितनी जल्दी इधर उधर फैलता है, और ये जो चीज़ है ये फैलनी चालू हो गई है। कल हमारे हिंदुस्तान में भी कई केसेस एयरपोर्ट पे डिटेक्ट हुए हैं, और ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही स्टबर्न यानी कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। अभी क्या है कि इसने अपने प्रोटीन स्पाइक्स में अपने चेंजेस कर लिए हैं, तो जिसकी वजह से ये अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर रहा है। यानी कि अगर जिन लोगों ने 2-2 टीके भी लिए हुए हैं उसके बावजूद भी ये लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एहतियात बरतना है। और थोड़ा ये चीज़ है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जिन लोगों ने, तो वो अपना वैक्सीनेशन ले लें। ये जो पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया था उससे कुछ अलग ही है। इसके जो चेंजेस हैं, इसकी जीनोम हैं, इसमें करीब 55, 52, 53, 55 टाइप की वो हैं चेंजेस। और जो डेल्टा था उसमें डेल्टा 2 में सिर्फ 5 तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग चेंजेस हुई थी। तो इसलिए इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और बहुत ही जल्दी ये कई गुना ज़्यादा रफ्तार से और ये फैलता है। इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं वो सिर्फ किसी लोगों में, किसी मरीज़ में सिर्फ बॉडी पेन है, बदन दर्द है, हल्का सा गले में खराश है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिलती हैं। तो दूसरी बात ये है कि क्योंकि इसका जो हमारी जो पहली RT-PCR किट है वो डेल्टा 2 के हिसाब से बनी हुई थी, और अब जो ये जो वेरिएंट आया है ये वेरिएंट क्योंकि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग इसने करके अपना चेंज हो गया है, और ये कुछ केसेस में RT-PCR इसको नहीं पकड़ रहा है, जिसकी वजह से और हमें आगे परेशानी हो सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कोई परमानेंट इलाज नहीं है या कोई एक सटीक इलाज नहीं है, और हम सिर्फ जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और इसकी वजह से जो नमूनिया होता है वो काफ़ी सीवियर हो जाता है। ये वेरिएंट हो सकता है थोड़ा बच्चों में या कम उम्र के लोगों में ज़्यादा असर करे, और ये कुछ और स्टडीज़ अभी ICMR द्वारा की जा रही हैं कि इसमें हमें क्या करना है या किस तरह से हमें इसको टैकल करना है। गवर्नमेंट भी अपनी तैयारियां अभी कर रही है, लेकिन अगर हमें इसको बचना है या हमें अपनी जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखना है या सुधार करना है, तो हम लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ज़रूर तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा 2 ने जो तबाही मचाई थी सेकेंड वेव में,
वो बहुत ज़्यादा उससे लोगों की जानें गई, जान माल दोनों का नुकसान हुआ। तो इसलिए अगर हम लोग अभी से अपने आप में सतर्क रहेंगे तो इसकी वेव को हम रोक सकते हैं। और अपने टीकाकरण को कृपया करके जिन लोगों ने पहला टीका लिया है, अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 80% लोगों को जो है वो पहला टीका लगा है और 30-35% लोगों में दूसरा टीका भी लग चुका है। और तीसरी बात यह है कि अभी बूस्टर डोज़ की जो है वो बात चल रही है कि भाई कम से कम हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लग जाए, क्योंकि जो टीका है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे रहा है। वो सिर्फ जो है 5-6 महीने के अंदर देखा गया है कि लोगों में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम हो रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि लोगों के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं जो कि अपने आप में बॉडी के अंदर बनती है। वो इम्यूनिटी जिन लोगों में आ गई है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों में आ गई है, तो उस इम्यूनिटी को ये जो वायरस है उसको भी इवन पार कर लेता है। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने खान पान में परहेज़ रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और तभी हम लोग इसकी थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत एहतियात बरतें और पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें कि जिससे कि हम लोग इस थर्ड वेव से, इस ख़तरनाक वेरिएंट से हम बच सके, जो तबाही ना मचे। थैंक यू सो मच। बहुत कंसर्न है जिन्होंने कोरोना टाइम में हमारे लिए इतना योगदान किया है, जो हमें काफ़ी हेल्प करती रही हैं, और उनको भी हम सम्मानित करने का प्रोग्राम 18 दिसंबर दिन शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा एवं तिरंगा की टीम इस प्रोग्राम में सम्मिलित होगी। सभी को मैं आप लोगों के द्वारा यह बताना चाहती हूँ कि